बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी जो जनसभा, एक भारी जनसभा हज़ारों लोगों की हुई, उसमें लोगों का समर्थन देखा तो वाकई दिल गदगद हुआ कि पृथला की जीत उस जनसभा से शुरू हुई। और आज जब हम लोगों ने इस नामांकन को भरा अपने नेता चौधरी कृष्ण लाल गुर्जर जी के साथ, तो निश्चित ही हम पृथला को जीत रहे हैं। विप्लव देव जी भी आए थे परंतु नामांकन में नहीं पहुंच पाए। विप्लव देव जी के आगे जाने का कार्यक्रम था, क्योंकि विप्लव देव जी का बहुत बिजी शेड्यूल था। स्पेशल उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, भाई साहब ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे नामांकन में ज़रूर आएँ, क्योंकि विप्लव देव जी के आने से जो हमारी ऊर्जा है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने भाई साहब के इस निमंत्रण को स्वीकार किया, वो आए, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जिलाध्यक्ष के तौर पर जो फरीदाबाद की लोकसभा सीटें, कितनी सीटें जीतने का दावा है? फरीदाबाद ज़िले में 6 सीटें हैं और हम 6 की 6 सीटों को जीत रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा जितनी विधानसभा, ज़्यादातर वहाँ से जो वर्तमान के जो विधायक थे उनकी जो टिकट है वो काट दी गई, क्या कारण रहा? क्या विकास? देखो, बदलाव प्रकृति का नियम है। किसी को अगर बदल दिया तो ये नहीं कि उन्होंने विकास नहीं किया, एक बदलाव के तौर पर नए नए चेहरे आते हैं। थैंक यू। बड़कल से धनेश अदलाखा का नाम है, जो निर्देश दूसरी आई है, बीजेपी की तरफ जारी की है, एनआईटी की तरफ से किसका माने? देखो, कमल का निशान जो लेके आएगा हम सब उसको मानेंगे। वो हमारा कैंडिडेट होगा, भाजपा कैंडिडेट होगा, हम जिता के लाएंगे। विधायक जी नामांकन किया है, क्या योजना रहेगी आगे की? नामांकन किया भैया, अगली योजना तो पहले तो इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद की योजना पूछना चाहते थे, वो बताऊं। प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी है, भाईचारे को साथ लेते हुए विकास की तरफ अग्रणी होकर के हम चलें। जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जमता रहे, यही हमारा प्रायोरिटी है। विधायक जी, निर्दलीय उम्मीदवार भी दोनों मैदान में उतर चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट नहीं उतरा, किस तरीके से देखते हैं? दैनिक सवेरा नीचे कर लो। देखिए, चुनावी प्रक्रिया है, 12 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं और कांग्रेस का भी उतरेगा, कोई और भी निर्दलीय उतरेंगे। अभी इसमें देखने की कोई बात नहीं है। चुनाव कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पृथला विधानसभा में कमल खिलाएगी। निर्दलीय विधायक का दावा है कि अब की बार बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ पर जमानत जब्त करवाएंगे हमेशा की तरह, क्या कहेंगे? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। उनको मैं माननीय सभी साथियों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, निर्दलीय विधायक तो जन क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं, उन बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नैनपाल रावत जी बोल रहे हैं कि भाजपा गद्दारों की पार्टी है। 5 साल बड़े आराम से निकाल दिया उन्होंने। आप ये बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जिस पार्टी का नाम हो, टिकट ना दे तो गद्दार और नहीं तो ईमानदार। ये सिस्टम नहीं चलता। पिछली बार टिकट हमें भी नहीं दी थी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, लोगों का विश्वास जीता, लोगों के बीच में दुख सुख में रहे और आज भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास दिया। हम अपने जो पुराने साथी हैं, जिनको अभी टिकट नहीं भी है, बहुत सारे साथी थे कंपटीशन में, बाकी उनसे भी हमारी बातचीत है और वो सब सारे साथी आज हमारे मंच पे एकत्रित होकर के हमें आशीर्वाद भी दिया है। मार्जिन क्या रहने वाला है? जो जीत का मार्जिन की मैं आज अभी कुछ नहीं कह सकता, बाकी इतना कह सकता हूँ कि जो अब तक का पृथला विधानसभा क्षेत्र में जीत का मार्जिन रहा है, उससे कम से कम 1.5 गुना मार्जिन से हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।